जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में अध्ययन करने जा रहे हैं इकाई 22 वीरों का कैसा हो वसंत। यह एक गीत है जिसकी लेखिका या कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो हम हमारे इस इकाई की ओर बढ़ने से पहले कवयित्री के विषय में जानेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये झंडा आंदोलन में पहली महिला क्रांतिकारी थी जिन्हें जेल जाना पड़ा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं झांसी की रानी, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल, त्रिधारा आदि। इनका निधन 15 फरवरी 1948 में हो गया था। अब यहाँ इन्होंने हमारे सामने जो गीत प्रस्तुत किया है उसमें वे पूछ रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। तो वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, हे उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री ने प्रश्न किया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हिमालय पर्वत और समुद्र जोर से गरज रहे हैं। पूर्व पश्चिम पृथ्वी, असीमित आकाश, दिशाओं के छोर अथवा क्षितिज सभी पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। पूरी सृष्टि वसंत ऋतु का उत्सव मना रही है। खेतों में सरसों के फूलों के खिलने से चारों तरफ पीला रंग छाया हुआ है। कामदेव सभी के जीवन में मधुरता लेकर आते हैं। पूरी पृथ्वी दुल्हन की तरह सजी और प्रसन्न दिखाई देती है, अर्थात वसंत ऋतु के कारण हर तरफ हरियाली है। इस समय कवयित्री देश के वीरों को याद करते हुए कहती हैं कि उसका पति अथवा प्रिय युद्ध भूमि में वीर सैनिक के भेष में है, अर्थात देश की रक्षा हेतु युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। कवयित्री यहाँ प्रश्न करती है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी हम यहाँ देखते हैं कि हम इस वसंत ऋतु का आनंद लेते हैं, लेकिन हमारे वीर जो सीमा पर खड़े हैं उनका वसंत कैसा हो। आगे फिर वे पंक्तियों में कह रही हैं, भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, हे रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वसंत ऋतु में कोयल का मधुर स्वर सुनाई दे रहा है। उधर रणभूमि में युद्ध का बिगुल बज रहा है। वीरों में जोश भरने वाले गान हो रहे हैं। एक तरफ तो वसंत की रौनक है तो दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी हो रही है। एक तरफ जीवन की खुशियां हैं तो दूसरी तरफ मौत रूपी अंत है। कवयित्री पूछती है, इस अवसर पर वीरों का वसंत कैसा हो। कवयित्री कहती है कि इतिहास अपनी चुप्पी को तोड़ दे, बता दो कि लंका में आग क्यों लगाई गई। कुरुक्षेत्र तुम जाग जाओ और अपनी धरती पर हुए महाभारत के युद्ध के अनंत अनुभवों को इस दुनिया को बता दो। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, हे कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ कवयित्री कहती हैं कि हल्दी घाटी के मैदान की चट्टानों अथवा पत्थरों, तुम महाराणा प्रताप की वीरता के गवाह हो। सिंहगढ़ के विशाल दुर्ग, तुमने तानाजी की वीरता को देखा है, तुम उन यादों को ताजा कर दो, उन वीरों की वीरता का बखान करो। कवयित्री पूछती है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। शिवाजी की वीरता का बखान करने वाले कवि भूषण और पृथ्वीराज चौहान के शौर्य को बताने वाले चंद बरदाई जैसे वीर रस के कवि के न होने से कवयित्री दुखी है, क्योंकि इन कवियों के छंदों से लोगों में बिजली जैसा जोश उत्पन्न हो जाता था। भूषण और छंद जैसे कवियों की आज बहुत आवश्यकता है। अंग्रेजी शासन होने की वजह से कवियों को खुलकर लिखने की अनुमति नहीं है।
फिर ऐसा कोई नहीं है जो लोगों में उत्साह जगाए। इस बात का कवयित्री को दुख है। कवयित्री कहती है, ये वसंत का मौसम वीरों के लिए कैसा हो। इस प्रकार इस कविता में वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित किया गया है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही हैं। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ सभी तैनात हैं और सभी कह रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवित्री ने शूरवीरों के उत्साह को बढ़ाया है।